सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, बिगिन करते हैं। बिफोर दैट सब लोग अपने मेल्स साइड बाय साइड, मे बी ऑन योर पीसी या फोन, आप लोग अपने मेल्स ओपन करके रख लो। और आप लोग भी साइड बाय साइड कर सकते हो सो दैट आपको भी इजी हो जाएगा। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? Is my screen visible to you? Yeah. Okay, fine. So you may have received this kind of mail yesterday. Has everyone got this mail? Please kindly respond. जब तक कि वन टू वन कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, मुझे भी आसान नहीं होगा तुम लोग से बात करनी। हेलो। Yes. Okay, so just go on this button, click here to register. साइड बाय साइड सब लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। यू विल बी रिसीविंग अ पेज जिसमें वहां पर स्टार्ट रजिस्टरिंग आता है, इन अ ब्लू ब्लू बटन्स में ऐसा एक ब्लू बटन आता है। क्लिक ऑन दैट और फिर वहां पर तुम लोग को मेल्स एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। सो गो ऑन क्रिएट द पासवर्ड and that login credentials will be helpful to every time join you to superset। जब भी कभी भी जब लॉगिन करोगे superset अकाउंट के लिए, सो वो होंगे तुम्हारे ओनली मेल क्रेडेंशियल्स। ठीक है। एंड वंस वो दो मेल और पासवर्ड सेट हो गए, यू कैन नॉट जस्ट चेंज इट। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो प्लीज कीप दैट सेफ। वंस यू आर डन प्लीज बोलना हाँ हो या हुआ या नहीं। ओके, आई थिंक इफ यू आर डन विद द लॉगिन्स, मैं थोड़ा आगे का शॉर्ट में सब प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या क्या डालना है। एंड सेम आप लोग को भी इन्फो डाल देना। सो दिस इज द प्राइमरी ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पर प्राइमरी ईमेल एड्रेस में मेक टेक अ नोट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है BCS इट्स इन कैपिटल। तो आगे भी अगर कभी पूछते हैं तो कैप्स में ही लिखना। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखोगे स्मॉल केसेस में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा लॉग इन टाइम पे। ठीक है। ओके, यस, नो। Shall we proceed? Yes.
Okay, so when we go with the personal email address, you can better prefer another email, college का email छोड़ के, okay, and then the mobile, your mobile number. तो जब email addresses, make sure यहाँ पर आप you will receive the mail जिसमें आपको ओटीपी आएगा सो दैट दे कैन वेरीफाई योर मेल एंड सेम केस इज फॉर द मोबाइल नंबर यू रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज. तो यू में सम पीपल में गेट द एरर कि उन्हें ओटीपीज नहीं आते हैं फॉर द मेल्स और ना ही मोबाइल नंबर्स के लिए. तो प्लीज डोंट गेट हाइपर. वापस से ट्राई करना आफ्टर सम टाइम देयर मे बी द सिस्टम फॉल्ट. वापस से अगर ट्राई करोगे तो उनके भी ओटीपीज आ जाएंगे. ओके, एंड गो विद द परमानेंट एड्रेस एंड द करंट एड्रेस. मेक श्योर कि करंट एड्रेस आप अपना कॉलेज का ही मेंशन करो. एंड देन द प्लेसमेंट डिटेल्स यू कैन चूज एनी ऑप्शन. ओके, आई थिंक पहले यहाँ ध्यान दे दो एक बार, मतलब एक बार प्रोसेस समझ आ गई तो आप लोग अपने इस पे कर देना. ओके, at least reply by unmuting or you can reply to the text. No, we are not having any kind of college passphrase. बेटर होगा अगर तुम लोग अनम्यूट करके बात करो. फ्रेंड्स है यार सब लोग, तो कम्युनिकेट तो कर ही सकते हो. मैम एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में मेरा थोड़ा नेट इशू हुआ था, इसलिए फर्स्ट स्टेप में बेसिक डिटेल्स में विच ऑप्शन सेलेक्ट करना है. आई हैव रिसीव्ड पास फ्रेज फ्रॉम माय कॉलेज प्लेसमेंट से No, लिया. आई एम हियर टू अप्लाई फॉर ए जॉब. I am here to apply for a job. और ओके फिर वहां पे आपके लॉगिन्स आएंगे. ठीक है, ओके मैम दैट दैट पेज मैम इज. नहीं, मैम नहीं. सुरुचि वो थर्ड, मैं भी थर्ड ईयर में ही हूँ. ठीक है. Okay, Suruchi. Suruchi, this page is asking that you have landed on this page by mistake. Close this page and follow the link shared by with you by your college placement cell. हाँ, तो एक काम करो, वापस से रीलोड करो या वापस से शुरू से शुरू करना. ठीक है. Okay. Okay. ओके, सो व्हेन वी गो विद द कोर्स मोस्ट रीसेंट एजुकेशन, तो सबसे पहले कोर्स में मेंशन द ब्रांच. ठीक है, प्रॉपर चूज करना है. ठीक है, एंड देन द पास आउट कोर्स स्टार्ट डेट अगस्त 2019 एंड कोर्स एंडेड सभी को प्लीज जून 2023 ही डालना. ठीक है, मेक श्योर यहाँ इन दोनों डेट्स, सभी के ये दोनों डेट्स कॉमन होनी चाहिए. एंड इंस्टीट्यूट रोल नंबर शुड बी क्लास का रोल नंबर नहीं. यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालो. एंड करंट सेमेस्टर मेंशन इट एज 7. ठीक है, गेटिंग? यस, नो? Yes, yes. ओके. Yes. Hello, Suruchi. हाँ, Can you repeat from the beginning, from the basic details, please? फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स. तो सबसे पहले व्हेन यू गो फॉर द बेसिक डिटेल्स, तो उसमें आप लोग को सबसे पहले एक बटन आएगा, ब्लू बटन, वेर यू हैव टू गो फॉर द स्टार्ट रजिस्टरिंग. जब रजिस्टर करने पे आते हैं, जैसे दामोदर ने मेंशन किया, दो चीजें आती है. एक होता है कॉलेज पास फ्रेज के लिए पूछता है और दूसरा लॉगिन के लिए कि आई एम यूर अप्लाइंग फॉर द प्लेसमेंट्स. तो वो लॉगिन स्टार्ट करके अपने हाथ पहले लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना देना, जो होंगे तुम्हारे सुपरसेट के अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स. कभी भी कहीं से भी जब सुपरसेट लॉगिन करोगे तो यू कैन यूज दोज लॉगिन एंड पासवर्ड डिटेल्स. ठीक है, उसके बाद में आप जब बेसिक डिटेल्स में आते हैं, तो सबसे पहले उस बेसिक डिटेल्स हो गई. अभी आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो अभी देखा था उसमें एक आता है पर्सनल दूसरा ईमेल एड्रेस पूछते. मेक श्योर कि वो भी कॉलेज का ईमेल ना डाले. उसे अपना प्राइवेट ईमेल, उसमें अपना प्राइवेट ईमेल एड्रेस डाल दो.
ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दो, वेरीफाई करवा दो। वेरीफाई के लिए ईमेल्स आ जाएंगे, समटाइम्स पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा ईमेल स्पैम में जाए, तो प्लीज स्पैम भी चेक कर लेना अगर इनबॉक्स में मेल नहीं आया तो, ठीक है। उसके बाद में वही डिटेल और एड्रेस, एड्रेस में करंट एड्रेस में सभी लोग कॉलेज का एड्रेस डालना, ठीक है। एंड देन वो एक ऑप्शन होता है कि आप लोग को अपना प्लेसमेंट डिटेल में क्या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एजुकेशन में सबसे पहले बोला कि डिपार्टमेंट डाल दो। उसके बाद में जो कोर्स का स्टार्ट डेट है अगस्त 2019 और कोर्स का एंड डेट जून 2023 ही डालना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट रोल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। प्लीज मेक श्योर कोई भी क्लास का रोल नंबर नहीं डालेगा। रुचि, और हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये जो प्लेसमेंट डिटेल्स है हाँ प्राइमरी ईमेल एड्रेस की जगह पे, उसको फिलअप करना जरूरी है क्या? हाँ, आई थिंक इट्स कंपलसरी। कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, ऑलरेडी वहां पर ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, या तो यू कैन क्रिएट योर ओन, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ बायो, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल। शुरू से करंट एड्रेस में जो है वो अपना हॉस्टल एड्रेस डालना है ना? हॉस्टल एड्रेस मत डालो, करंट एड्रेस में कॉलेज का एड्रेस डालो। कॉलेज कॉलेज, एड्रेस एंड परमानेंट हाँ, एड्रेस में कॉलेज हमारा मेंशन जो करना। नेटिव प्लेस, परमानेंट एड्रेस हाँ, जो हमारा नेटिव नेटिव इज प्लेस। नेटिव प्लेस, हाँ। थैंक यू। और कुछ? हेलो सुरुचि, हाँ ये करंट को स्टार्ट डेट क्या डालना है? हाँ, स्टार्ट डेट डालना है अगस्त 2019 और एंड डेट जून 2023। ओके, एंड डेट क्या बोला? जून जून 2023। 2023। ठीक है। हाँ, मेल कब किया है, क्योंकि मुझे मेल रिसीव नहीं हुआ। मेल कल ही आया था अच्छा। आफ्टरनून, हाँ बट मुझे इनविटेशंस रिसीव कल ही आ गए। हाँ बट ये मुझे ऐसा रिसीव नहीं कुछ हुआ। मेल आया है विद दिस टाइटल, हाँ यही मैं इनविटेशन टू रजिस्टर। रिसीव नहीं हुआ मुझे। तो एक काम करो, आप tnpcell@sggs.ac.in पे मेल कर दो कि, और आपके डिटेल्स भेज दो, नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका ईमेल आईडी कॉलेज का, ठीक है। ओके ओके। यश मेल आयडी टाकून दे ना चॅट बॉक्स मध्ये. शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े थोड़ा. हेलो। ओके, लैटरल एंट्री का सेक्शन सिर्फ डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए. जो भी जितने भी DSY स्टूडेंट्स है वो लैटरल एंट्री का सेक्शन फिल आउट करेंगे, ठीक है. क्या रिपीट करना सुरुचि? लैटरल एंट्री का सेक्शन जो है ना वो सिर्फ DSY स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स इस पे नहीं क्लिक करेंगे. क्यों? बिकॉज जब हम लैटरल एंट्री सेक्शन करते हैं ऑलरेडी हमारा सेम 1 और सेम 2 डिसेबल हो जाता है, देख लो, ठीक है. ओके ओके. नहीं तो ये हो सकता है रेगुलर स्टूडेंट्स भी क्लिक कर देंगे और फिर ये इशू होता है कि हम सेम 1 सेम 2 के मार्क्स नहीं डाल रहे. ऊपर देख लेना कि लैटरल एंट्री सिलेक्टेड है या नहीं है, सिर्फ DSY स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. और अब जो CGPA है, लेटेस्ट स्कोर, तो ये CGPA तुम्हारा 6 सेमेस्टर का डालना है, ठीक है. ओके. अभी फिलहाल के लिए 6 सेमेस्टर का आया तो नहीं है अपना, 10 तारीख तक आएगा, बट 6 सेमेस्टर का ही डालना है, ठीक है. फिर वो CGPA में क्या फिल करना है, मतलब अभी 6 सेम का नहीं आया है तो? अभी आ जाएगा. सर ने मतलब डिपार्टमेंट्स को तो बोला तो है कि मतलब अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में जल्दी से ग्रेड कार्ड्स भी इशू हो जाएंगे. तो ये अभी के लिए ब्लैंक रखना है क्या फिर? तब तक के तुम लोग मतलब अपना फिफ्थ सेम का डाल के रख दो, ठीक है. जैसे ही 6 सेम का आ जाता है 6 सेम का अपडेट कर देना, ठीक है. सुरुचि, हम हाँ. इसको 5th सेम तक के डाल के रखेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये एडिट नहीं कर पाएंगे ना बाद में? नहीं, एडिट हो जाएगा, CGPA एडिट होता है. ठीक. एंड जब परसेंटेज इक्विवेलेंट करते हैं प्लीज कोई भी मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करेगा. एक्चुअल जब CGPA to % कन्वर्जन होता है तो द मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ 9.5, ठीक है.
Yet please रुक जाना, जो CGPA परसेंटेज है, एक ऑफिशियल सर्कुलर लेट अस चेक, वी विल सेंड यू। स्टिल अगर फॉर नाउ क्योंकि सीजीपीए कंपल्शन दिखा रहा है तो आई गेस एंटर करके रख देना चाहिए। Official So, circular Suruchi, will be shared that it's multiplied by 10 or 9.5 by within 2 days. हेलो सुरुचि। बोल। हाँ, सीजीपीए पूरे ईयर का होता है, एसजीपीए सेमेस्टर का ही होता है ना? नहीं, अच्छा, हर सेमेस्टर का देखो सीजीपीए और एसजीपीए दोनों मिलेगा। तू अच्छा, अपने ठीक। प्रीवियस ग्रेड कार्ड तुम लोग सब लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पे सीजीपीए और एसजीपीए दोनों आते हैं, ठीक है? If तो you जब not, you can have a documentation हाँ from college website that will let you know what is the process to calculate each year semester CGPA. अगर नहीं करना होगा तो जो हमें डिपार्टमेंट से जो ऑफिशियल ग्रेड कार्ड्स आए हैं उनमें दोनों मेंशन्ड है, सॉफ्ट कॉपीज नहीं जो हमने मेल से डाउनलोड की थी, जो हमने डिपार्टमेंट से ली थी वो वाले ग्रेड कार्ड्स। अगर किसी के पास नहीं है तो विजिट द डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट को मेल कर दो, वो सॉफ्ट कॉपीज भी मेल कर देते हैं, ठीक है? सीजीपीए तक हो गया, सीजीपीए एंड परसेंटेज इक्विवेलेंट। और लैटरल एंट्री प्लीज ध्यान में रखो, ये सिर्फ डीएसवाई स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट इज द सेम 1 to सेम 6, सारे इसके सीजीपीएस एंड एसजीपीएस डालने हैं एंड मेंशन द बैकलॉग डिटेल्स। सेम 1 में कितने बैकलॉग्स थे, ऑनगोइंग अगर अभी भी चल रहा है तो प्लीज मेंशन इट ओवर देयर, प्रॉपर डिटेल्स डालो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे मेरे बैकलॉग्स है बट मुझे नहीं मेंशन करना है। पूरा डेटा जो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में जो डेटा है कॉलेज के पास में तुम लोग का, उससे वेरीफाई होगा। अगर वहां पर अगर कुछ पता चला यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी बैकलॉग डिटेल्स तुम लोग यहाँ पर डाल देना। यहाँ पे आई हैव बैकलॉग्स डाल के नंबर ऑफ ऑनगोइंग, टोटल नंबर ऑफ ऑनगोइंग काउंट करके मेंशन द नंबर, और अगर क्लियर्ड है नहीं है अकॉर्डिंगली दोनों जगह पे फिल कर देना, ठीक है? और ये जो सीजीपीएस और एसजीपीएस है ना, खुद से कैलकुलेटेड किए हुए नहीं डालना, जो हमें ग्रेड कार्ड्स में मेंशन्ड है वही डालना, ठीक है? यस नो? यस यस। अब यहाँ पर एक मार्कशीट सेक्शन है, ठीक है? मार्कशीट सेक्शन में सेम 1 से सेम 6 तक सारे ग्रेड कार्ड्स को सीक्वेंस वाइज लगाकर उसका एक कॉमन पीडीएफ यहाँ पर लगाना है, ठीक है? कॉमन पीडीएफ ऑफ ऑल द ग्रेड कार्ड्स फ्रॉम सेम 1 to सेम 6, ठीक है? ये जो मार्कशीट का सेक्शन है वो भी बाद में एडिट हो जाएगा ना? बाद में एडिट हाँ हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ही अगर कर दो तो बेटर हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी 6 सेमेस्टर का आया ही नहीं है ना। हाँ 6 का आएगा तो तू वापस से नया फाइल अपलोड कर सकता है उसमें ऐड करके, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन पे जाए। ओके तो अब क्लास 12 के डिटेल्स डाल देना, ठीक है? जैसे जिसका भी सी टाइप होता है लाइक स्कोर का टाइप सीजीपीए हो, ग्रेड्स हो, अकॉर्डिंगली या परसेंटेज हो तो अकॉर्डिंगली डाल देना। हाँ hello Suruchi. हाँ In the last page, so for the semester 1, on our permanent grade cards, we are only given the SGPA, not the CGPA. Okay. So what we should write in the CGPA section? So by today evening, you will be getting a document on your mails where you will be given the formulas for calculating the CGPAs and SGPAs and the percentage. No, sorry. Actually, I forgot to mention for the first year. I'm talking. In case of the first year, on the grade cards, we are only given the SGPA.
not the Yeah, I CGPA. also know that. So, to convert, the conversion formula will be provided to you because everyone is using different formulas, which may differ by maybe a single digit or by a single decimal. So, it's better that everyone is using the same formula. So for now, we should skip that section, or we Yeah, should put some you other can skip activity. that section, or else you can just. I think that section is not that compulsory, so you can just skip it for a while. Okay, thank you. Are there any more queries in the last two sections? Oh, Okay, so class 12 details, board, education type, स्कोर बोला है अकॉर्डिंगली जो भी था सीजीपीए परसेंटेज वट एवर मेंशन कर देना है. ठीक है, व्हेन यू गो फॉर द सीजीपीए अगेन सेम सीजीपीए पूछता है द करंट सीजीपीए एंड आउट ऑफ कितने इससे एंड परसेंटेज इक्विवेलेंट. तो परसेंटेज इक्विवेलेंट भी वही अप्लाई करना जो स्टार्टिंग में अप्लाई किया था सीजीपीए टू परसेंट के लिए. ठीक है, you can mention the highlights as well. Then 10th mark sheet upload करना है. Mention the correct duration. Same goes for the 10th standard. हेलो. हाँ, हाँ, और एक चीज कि सब डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करने हैं. अगर आप इमेज में अपलोड करोगे तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा और स्टेप प्रोसेस में बहुत टाइम जाएगा. हाँ. पीडीएफ साइज पे कोई कंपल्शन है क्या? नहीं. अगर कोई कंपल्शन होगा तो वहाँ अपलोड नहीं होगा, आपको दिख जाएगा. अगर आप इमेज अपलोड करोगे तो आइदर वो लोड नहीं होगी या तो बहुत टाइम लगेगी लोड होने में. तो इसलिए पीडीएफ इज बेटर ऑप्शन. अब जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है जिन्होंने 12th नहीं किया है तो दे कैन मेंशन हियर कोई अगर एक्स्ट्रा डिग्री कर रहा है साइड बाय साइड तो उसके एडिशनल डिग्री डिटेल्स भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऐड अनदर प्रीवियस एजुकेशन. ठीक है, सीजीपीए के नीचे जो मार्कशीट का अटैच आता है तो वो 5th सेम की मार्कशीट डालनी है वहाँ पर. नहीं 10th स्टैंडर्ड की. कौन से इसमें बोल रहा है? जो पिछले इसमें करंट और मोस्ट रिसेंट एजुकेशन. कर ओके, तो वहां पर सारे फर्स्ट सेम टू 6 सेम, अभी तक हमारे पास 5 सेम के हैं, 6 सेम का नहीं आया है, तो 5 सेम का पीडीएफ बना के वहां अपलोड करना है. ठीक है, और अगर किसी के पास में भी ग्रेड कार्ड्स नहीं है तो प्लीज डिपार्टमेंट में विजिट करके इशू करवा लो. अगेन रिपीटिंग द सेम, सारे जितने डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पर अपलोड करने हैं मेक श्योर सभी पीडीएफ फॉर्मेट में ही हो. hello Suruchi. Kindly please note, if you mistakenly upload anything else, kindly replace it, because if the system catches it, you will not be able to apply for any of the further address, and each account will be verified. So please do not use any malpractice to do so, whatever in your account. Especially in the case of that backlogs and CGPA, SGPA. हेलो सुरुचि. हाँ हाँ पूछो. हाँ, हमको 36 सेम के ये ग्रेड कार्ड्स नहीं मिले हैं, तो अभी अपलोड ना करके बाद में जब 6 सेम के ग्रेड कार्ड्स मिल जाएंगे तभी पूरा फॉर्म भरा तो चलता है. तभी कैसे एडिट कर सकते हैं, तब तक एटलीस्ट बाकी सारी डिटेल्स वो जाने देते हैं, बिकॉज सर को बोला तो है कि जल्द से जल्द रिजल्ट के 1-2 दिन में इशू हो जाए. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, ठीक है.
Suruchi, is there any deadline for to fill out this form, or we can fill it before You will be placement? given like till 15th of June. Everyone's profile should get verified. The system is like we will be having all the drives on this platform. तो जितना भी है तो यहाँ पर जितने अकाउंट्स आएंगे, लाइक इफ वी आर हैविंग 750 प्लस स्टूडेंट्स, 750 प्लस स्टूडेंट्स के अकाउंट्स होंगे जो होंगे वेरीफाइड. अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गेटिंग अ टिक फॉर वेरिफिकेशन ऑन योर अकाउंट, तब तक के आप किसी भी ड्राइव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. Thank you. What's the last date, Suruchi? Probably we are thinking of 15th of June. The 15th of June is 15 to too max, soon. max to max 20th of June. अच्छा, ठीक है. Okay, let's go to another section which have this internship and work experience. ठीक है. You can add as per your own. सबके जो भी different है. Suppose if you are adding any experience, ठीक है, about any internship or anything, you can provide the correct details. You have to provide every single detail that is correct. ठीक है. If there is a stipend या जो कुछ है, यहाँ पर आप अपनी correct details डाल सकते हैं. ठीक है. If you have not done any kind of internship, just check on this box. ठीक है. And the profile picture, please go with a very professional photograph in this, because last year we have observed कि मतलब बहुत ही मतलब you can understand कि कैसे photos होते हैं. So make sure that everybody is uploading a professional photograph. Now कुछ देर बाद इसका भी एडवांटेज हम लोग बता देंगे. ठीक है. एंड दिस इज द स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड. तो यहाँ पर अपलोड करना है अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड. ठीक है. इन पीडीएफ फॉर्मेट, फ्रंट और बैक साइड दोनों. You can also upload the ID card issued online on MIS portal. So kindly check if you have issued your ID cards. There you will get the PDF regular format. students are having the great identity cards. Maybe DSY का ही problem है थोड़ा. Let us see. You have sent the instruction from our side that we issue ID cards to everyone. Look, here also it has been mentioned कि what kind of profile photo you should have. Hello, Suruchi. हाँ. The online ID card we got is somewhat different, and the hard copy we are having is somewhat different. So, which one we should prefer for uploading here? The hard copies. The hard copies are the official grade cards. जो ऑनलाइन में जो सॉफ्ट कॉपी एक पीडीएफ में आई थी वो नहीं. Okay. For now, keep this as your preference. We will just discuss it with the dean and let you know. This query will be. ठीक है. अब इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है एनरोल फॉर प्लेसमेंट्स. तो बाय टुडे इवनिंग वहां पर एक आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगे, या तो एक सिंगल ऑप्शंस आएंगे कैंपस, एक ऑप्शन रहेगा कैंपस प्लेसमेंट्स 2023. वहां जाकर सिर्फ उसी को एनरोल करना है. एंड ऑल्सो द अगर सुपर सेट प्लेसमेंट्स का भी अगर सेक्शन आता है तो दोनों जगह एनरोल करके रख दो. ठीक है. दो सेक्शंस रहेंगे, एक सुपर सेट प्लेसमेंट्स, एक रहेगा कैंपस प्लेसमेंट्स 2023. दोनों जगह आपको एनरोल करके रखना है. अनलेस एंड अनटिल तुम एनरोल नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ड्राइव. ठीक है. What is Yes, understood. एनरोल फर्स्ट, इसके बाद में जो भी सेक्शन है एनरोल फॉर प्लेसमेंट्स, वहां पर सर्टेन ऑप्शंस रहेंगे या 3 to 4 ऑप्शंस और बेसिकली 2 or 3. तो वहां पर ऑप्शंस रहेंगे
choose the two options. One is campus placements 2023 and the other superset placements. ठीक है? Okay. So what's the difference between the two, campus और superset में? कैंपस में प्रॉब्लम कैंपस का क्या है, कैंपस में हमारे साइड से जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कंपनीज, ओके, सो वी आर कोऑर्डिनेटिंग दैट ड्राइव ऑन सुपरसेट. जो कुछ हम ऑफलाइन में करते थे वो हम सुपरसेट पे लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब जो सुपरसेट जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ हम ही यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सुपरसेट प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ कंपनीज भी प्रेफर करती है. सो वेरियस कंपनीज आर ऑल्सो अप्रोचिंग सुपरसेट सो दैट वो नोटिस उन सभी कॉलेजेस को जाता है जो सुपरसेट यूज करते हैं. तो इट्स अ प्लस पॉइंट कि वो कंपनीज भी हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं. ठीक है, तो अगर यू कैन से समझने के लिए समझ सकते हो कि ऑफ कैंपस नोटिफिकेशंस. ठीक है. अच्छा, तो सुरुचि, अगर कुछ ऐसे कंपनीज है जो सुपरसेट यूज करते हैं बट हमारे कॉलेज में नहीं आ रहे, अगर किसी स्टूडेंट को उस कंपनी के लिए बैठना है तो वो सेकंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं क्या? सेकेंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो वैसे भी चेक करने हैं और जो कंपनीज यूज करती है बट हमें पता नहीं है. सो दिस केस इज लाइक द मतलब ना 1% चांस होता है बिकॉज हर एक नोटिफिकेशन हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है फ्रॉम द सुपरसेट टीम इटसेल्फ. इवन इफ वी मिस आउट एनी नोटिफिकेशन. Actually, the thing is that if that drive is not for our college or that drive is not off-campus drive also, then you will not be able to apply for the drive because that will not shown in your profile. Or if you get the link from any media platform and you click on it, that's the superset link, and you cannot you wants to apply for it, but it's not showing in superset. That means that company, the drive has been for a specific region. So you will not receive the notification for it, or it will not show in superset. The drives which are for the regional specific or college specific, that all will be showed in either superset placement or campus placement. If it is not even shown in the superset placement, we are receiving the mail and we just enroll it from our side and we just put it in the campus placements. Okay. Yes, समझा. Okay. So अभी registration process में किसे problem जा रहा है? I have my ID card different from that of the grade card. What should I do? अथर वो कोई problem नहीं है ID card का name और grade cards के name में. It won't create any kind of issue. आई गेस हमारे किसी की आईडी साइन नहीं है फर्स्ट ईयर के बाद में, तो जैसे है वैसे ही अपलोड कर दो. Probably we will try that MIS portal पे सबको IDs मिले और वही IDs हम use करें. Because in last SSCs, director sir mentioned that these IDs will be the official ID of the college. So let us first discuss with Dean, and then you will get the mail you will receive in by today or tomorrow. That will contain all the information regarding them. हेलो. हाँ, परसेंटेज के लिए मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है या 9.5 अभी से करना मल्टीप्लाई है? मत करो, शाम तक एक पीडीएफ आ जाएगा जिसमें सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे, सीजीपीए टू एसजीपीए, सीजीपीए टू परसेंटेज. तो अकॉर्डिंगली ही मल्टीप्लाई करना. या तो कोई 10 करेगा, कोई 9.5 करेगा, वो वेरिएशन आ जाएगा. ठीक है. हाँ, And same formula we have to use for 10th and 12th results also. हाँ, same for the 10th and 12th. Actually, let us say the two cases are there. Like if you are from CBSE board, CBSE board has officially issued their formula of what's the conversion It's formula for 9.5 for the CBSE. Okay, you use that formula for your CBSE. And you are a state board student, you will get the percentage right. But for college, actually, we were having the official circular but
we need to discuss it first with Dean. We will convey you what will be the multiplying factor. Last date for registering on Superset portal is 20th of June. Till then, you have to get your profiles verified. सुरुचि 20th 20 20. अच्छा ठीक है You have 20 days and ये फॉर्म फिल करने के लिए I don't think that it won't take more than half an hour. अगर कोई इशू आता भी है तो. And जैसे ही अगर किसी को भी कोई Also, भी क्वेरी होता है तो प्लीज जस्ट सेंड अ मेल टू TNP सारे अपने डिटेल्स मेंशन करके. The query will be solved by like in 1 or 2 days. Also, we will try to have WhatsApp group for all so that your queries directly get solved up there. And Exactly. also, all मतलब जो kindly TNP note. groups है ना, you can also put your queries over there. Also, all kindly note document. सौरभ वॉइस ब्रेक हो रहा है. Circular will be there. So that person will actually see what kind of documentation you have uploaded. If your profile does not get verified in 1 or 2 steps, like if you have mistakenly uploaded some other document, you will given the one chance only to upload the document. So please kindly look for that you upload all the correct documents there. Because after your profile get verified, and if you tried like if some company has its CTC, its criteria for as CGPA as a 7.5, and you have 7.43, and you tried it to change to 7.6. Please do note, we know who is changing it. We have a timestamp and we get notified of what are the changes you are making in each of your profile. And as soon as you change any of the details after your profile is has got verified, then it will have to be re-verified. Else you will not you cannot apply for any of the drive. Whatever, like if drive is there in 5 minutes also, you last 5 minutes are there and you do like this thing, then you will I think it will take almost a week to get your account re-verified, because that needs to be processed, like each and every detail has to be verified time before you get applied. Okay, so let's take the queries first. ओके वैष्णव, अगर BCA स्मॉल में डाला है या जो कुछ डिपार्टमेंट का जो भी है स्मॉल में डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि हमेशा लॉगिन में भी वही यूज करो, ठीक है? What is incorrect in your primary mail? Abhinav? It's all in caps. So it won't create any issue. Just remember that the email is in caps. That's it. Okay, thanks. Vishal, you can make changes after registration. The thing is, process कैसे होगा? अब तुम्हारे accounts बनने के बाद में we'll have a team जो तुम्हारे accounts को verify करेगी. जो हमारे पास जो डेटाबेस है कॉलेज के पास जो हमने पहले दिया था, तो वो डेटाबेस से तुमने अकाउंट्स पे क्या क्या डिटेल्स डालेंगे क्रॉस चेक करके अकाउंट वेरीफाई होगा, ठीक है? वंस द अकाउंट गेट्स वेरीफाइड तुम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते. इवन दो अगर तुम लोग चेंज करते हो तो वो नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने तुम्हारे अकाउंट्स वेरीफाई किए हैं. जब तक कि वो अप्रूव नहीं करते तुम्हारे चेंजेस, तब तक कि कोई भी चेंज तुम्हारे प्रोफाइल में नहीं आएगा, ठीक है? इवन इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द CGPA एज सौरभ मेंशन कि काफी टाइम स्टूडेंट्स अपना CGPA या कुछ बढ़ा देते हैं क्राइटेरिया देख के, तो वो भी अप्रूव नहीं होगा. अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैंने एडिट कर दिया तो इन्हें पता नहीं चलेगा, सारे क्वेरी रिक्वेस्ट आते हैं, चेंजेस रिक्वेस्ट आते हैं, जब तक कि वो अप्रूव नहीं होते तुम्हारे प्रोफाइल्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है? Yashwant, I got stuck on current moves, recent education with Snow. Yashwant, could you please elaborate what you are facing?
I mean, I don't able to go on the next page. It's just loading. It's not taking me on the next page. I completely filled the details, but still it's not going on the next page. Maybe the site there may be a site issue. कुछ उतना ये नहीं है, रीलोड करके वापस शुरू कर देना. I tried it twice, but it's not working. ओके, वेट फॉर अ व्हाइल ना, अभी एकदम से मत कर, वापस से कुछ टाइम बाद फिर से करना, ठीक है? Okay, और अगर कुछ आता है तो कांटेक्ट कर लेना. Okay. वंस अगेन, जिन्हें रजिस्ट्रेशन का मेल नहीं आया है, प्लीज आज के आज ही मेल कर दो टीएनपी को, सो दैट यू कैन जस्ट वी कैन जस्ट सेंड यू द इनविटेशन मेल. और किसी को भी कोई भी क्वेरी है, जस्ट ज्वाइन द सुपरसेट क्वेरी ग्रुप, वहां पर अपने क्वेरीज डाल दो, बट मेक श्योर प्लीज कोई भी मैसेजेस का स्पैम मत करो. अगर तुम्हारी क्वेरी ऑलरेडी किसी और ने डाल रखी है तो समझ जाओ कि वो क्वेरी कंसिडर हो चुकी है, तो वही क्वेरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए कोई एक मेंशन करता है, फाइन, ठीक है. वेरीफाई होने में कितना टाइम लगेगा? वेरीफाई होने के लिए एक प्रोफाइल को वेरीफाई करने में के लिए 30 मिनट्स लगता है. सारा CGPS क्रॉस वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है यानी PDF फॉर्मेट्स में है यानी एवरीथिंग, हर एक चीज को वेरीफाई करते करते हर एक चीज वेरीफाई करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एड्रेस से लेके हर एक चीज. एंड वंस एवरीथिंग इज डन, बाद में आता है तुम्हारा अकाउंट वेरिफिकेशन. सुरुचि, मेरा हाँ? वो मतलब एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल वो वेरीफाई हो चुका है, तो वो जो प्रोग्रेस है वो सेव रहेगा ना, या वो हाँ, वापस से वो कर? वाली मेल आईडीज और फोन नंबर का वेरिफिकेशन वहीं पे दिखता है कि तुम्हारे ऑलरेडी वेरीफाइड है. जब तुम लोग जब देखोगे तुम्हारे सामने खुद प्रोफाइल्स प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने सब वेरीफाई होगा. वो उतना प्रोग्रेस सेव रहेगा ना, या वो हाँ. फ्रॉम द? नहीं, जैसे ही तुम लोग ये सब अकाउंट तुम्हारा बना देते हो, सेव कर देते हो, सारी डिटेल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टाग्राम अकाउंट. जब बनाते हैं अकाउंट तो जो भी हम यूजर नेम्स या जो कुछ हम बायोस डालते हैं, एवरी टाइम हम चेंज करते रहते हैं, बट वहां पर हम जैसे चेंजेस बनाते वैसे चेंजेस आते हैं. यहाँ पर हमको बस एक परमिशन लगती है वो चेंजेस को अप्रूव करने के लिए. दैट्स इट, एवरीथिंग इज सेम. We didn't get OTP for verifying mobile number. Make sure कि आप एक बार मोबाइल नंबर चेंज करके देखो और वेट करो, आ जाएगा. Suruchi, in case of semester 6, for CGPA and SGPA, so till 10th of June we have to wait. Yes, so, because we cannot go beyond that decisions. As the result has decided to get declared on 10th तक wait करना पड़ेगा. So means we have to then complete our profile after 10 only, okay? No, you can just wait for a while ना, क्योंकि जो semester details है ना वो compulsory नहीं है. If you observe, या random you can put zeros. Okay, for Just semester 6. Yeah, just see like the other profile is there. There is a detailed profile where you'll get login to your profile. You can download a Superset app after you make your profile, and you can log into it from your mobile phones. Okay. So when you will get this profile and you will look to your profile after this completion of this all the stages, then you will look that there are multiple things like publications and other minute details that you have to fill. If you have publicized a paper, like all these things you have to fill in detail. So we ask you to fill the details that are in your hand as of now. The details that like the 6th same CGPA, that will be after the 10th. So you can fill after that. But as we have taken the date from 10 to 20 for verification, so that will be enough for you to get your account verified. Offline grade cards, Rishikesh. And one more plus point that Superset पे जैसे accounts बन जाते हैं, you are getting thing that you can generate your resume, so which is the professional format of the resume. तो वो एक plus point है कि वहीं से resumes भी generate होते हैं. You can use the app also.
तो वी वुड सजेस्ट कि जब तक कि तुम्हारे अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते हैं या टिल तब तक कि प्लीज आप एप्स यूज ना करो, बिकॉज एडिट्स का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो वेब ऐप आप लोग को फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वही सेम एंड्रॉयड ऐप में नहीं मिलेगा। समटाइम्स हर चीज के लिए तुम्हें वेब ऐप यूज करना होगा। तो ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऐप, सुपरसेट ऐप होगा वहां पर जो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई भी क्वेरी? हम कब तक रजिस्टर कर सकते हैं? 20th तक। अभी देखो 10 से 20 तक वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। उसके पहले जैसे ही एक स्लॉट्स आ जाएंगे तुम लोग के कि इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट टाइमिंग्स तुम्हें अपने अपने अकाउंट्स वेरीफाई करवाने हैं। इफ यू मिस द स्लॉट तो एकदम एंड में तुम्हारा या तो होगा या तो यू विल बी गिवन द वार्निंग डायरेक्टली, क्योंकि दे आर वेरीफाइंग योर अकाउंट्स। तो मेक श्योर कि तुम्हारे 10 तक सारे हो जाए, मैक्सिमम 10 15 12 तक हो जाए, पूरे बन के हो जाए। ठीक है, वंस वेरीफाइड प्लीज अपने अकाउंट्स को छेड़ना मत, द क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा ना? I mean, हाँ ऑनलाइन ही रहेगा, पॉसिबली ऑनलाइन रहेगा। और अगर ऑफलाइन में भी रहेगा तो जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन में जाकर टीएनपी सेल विजिट करके अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। करंट सेमेस्टर में 6 डालना है ना, क्योंकि 7 तक का तो कुछ नहीं। 7 6 हो गया है। अगर 7 डालेगा तब जाके तुझे सेम 1 टू सेम 6 की डिटेल्स डालने के ऑप्शंस आएंगे। हाँ, तो फिर 7 डालू या 6, क्योंकि 6 के आए नहीं है ना। 7 आ जाएंगे अभी। ठीक है। सुरुचि, फिर जब 6 का डालेंगे अपन, सेमेस्टर 6 का डिटेल सीडीपी एसडीपी, उसके बाद ही मतलब अपने को वेरिफिकेशन के लिए इनिशिएट हाँ, करना पड़ेगा ना? देखो सीन कैसा तो है, अगर तुम वंस योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड, उसके बाद में अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने, जैसे 6 का अगर मार्कशीट आएगा तो वापस से एडिट करके मार्कशीट अपलोड करोगे। ठीक है, अप्रूव हो गया तुम्हारा रिक्वेस्ट तो तुम्हारा फिर से तुम्हारा वेरिफिकेशन मार्क हट जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम्हारा अकाउंट वापस वेरीफाई होगा। जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर जो असाइंड होगा, यू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्टेक्ट हिम और हर एंड गेट योर प्रोफाइल वंस अगेन वेरीफाइड। So when we are going to get the details of our coordinator? You will be getting on the WhatsApp groups. Okay. Or we'll be having the separate groups for this. जैसे अभी टीएनपी के ग्रुप्स है ना जो सीएसआईटी के कॉमन्स है, विल बेटर प्रेफर टू हैव सेपरेट ग्रुप्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। And by what time? It will be like from morning to night. No worries about it. Okay, thank you. And please tell your friends कि सबको बोलो कि रजिस्टर करवा दो, क्योंकि आज स्ट्रेंथ 50% भी नहीं है। और जो प्रोसेस अभी समझिए तो वो अपने फ्रेंड्स को भी जाके बताओ। मेक श्योर कि पास फ्रेज का अगर ऑप्शन चूज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वापस से उस ऑप्शन पे वापस से रीसेट करे उस चीज को। सुरुचि, वो वेरिफिकेशन अगर हो गया उसके बाद अगर चेंजेस करने हैं तो फिर पहले रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी क्या चेंजेस? नहीं, तुम जो रिक्वेस्ट नहीं, तुम लोग वहां तुम्हें एडिट हो जाएगा, तुम्हारे साइड पे तुम्हें दिखेगा एडिट हो गया है, और वहां पर ऊपर में ही वहां पे मेंशन आ जाएगा कि रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड। ठीक है, या रिक्वेस्ट हैज नॉट येट अप्रूव्ड, ऐसा कुछ तो वहीं पर लेबल लग जाएगा तुम्हारे प्रोफाइल पे। ठीक है, और जैसे ही चेंजेस भी अप्रूव हो जाएंगे हमारे साइड से, वहां पर वो भी दिख जाएगा कि चेंजेस अप्रूव हो चुके हैं। हर एक चीज का नोटिफिकेशन तुम्हारे प्रोफाइल पे दिख जाएगा। अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग है वहीं पर लिखा रहेगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। वंस अगेन रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम कि सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल्स ही ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस इनफ फॉर टुडे। कोई क्वेरी तो है नहीं?
अगर क्वेरी किसी को भी है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लो। प्लीज स्टे एक्टिव ऑन मेल, सारे डिटेल्स मेल्स पे आएंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट बनाने में? हॅलो हम्म हा मेल आलेला नाही तर ते लिंक यूज करून रजिस्टर करू शकतो का? नाही, इन्व्हाइट मेल पाठवतोय तर स्वतःहून काही नका करू. जेव्हापर्यंत इन्व्हाइट मेल येत नाही कुणाचं पण लिंक वापरून करायची काही गरज नाही. कधीपर्यंत येईल ठीक मग? आहे. मेल कधीपर्यंत येईल? इन्व्हाइट मेल्स आज संध्याकाळपर्यंत येऊन जाते. तर म्हणून म्हटले ज्यांना पण इन्व्हाइट्स नाही आले आहेत आपल्या फ्रेंड्सला विचारा, तुम्ही आपल्या अनऑफिशियल्सवर डिस्कस करा. ज्यांना पण मेल्स आलेले नाही आहेत तुम्ही एक तुमचा CR ला इनिशिएटिव्ह घेऊ द्या की तो पर्टिक्युलर त्याच्या क्लासचे सगळे ईमेल्स TNP ला मेल करून टाकेल. शो द युनिटी गाइज, CRs ला पकडा. What edits you are talking about, Atharva? Yes, you can edit. Anything else? या वाइंड अप कर ले. आई थिंक इनफ हो गया अभी. और कोई भी क्वेरी आती है ग्रुप पे डाल दो. ठीक है, लेट्स वाइंड अप. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है. ठीक है, और अगर कोई क्वेरी आती है तो ग्रुप पे डालो या तो मेल कर दो. ठीक है, ओके देन थैंक यू सो मच. यू गाइस कैन लीव.